हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि एलर्जी के पेशेंट हैं, जिनके घर में कोई ना कोई एलर्जी का पेशेंट है। आई एम श्योर हम सब एलर्जी के टॉपिक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हर घर में तकरीबन एलर्जी की कोई ना कोई मेडिसिन लाजमी पड़ी होती हैं, लाजमी यूज़ होती हैं। हर घर में कोई ना कोई एलर्जी का ऐसा पेशेंट ज़रूर होता है जिसे सीवियर किस्म का एलर्जी रिएक्शन होता रहता है। एलर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, एलर्जी की बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन एक चीज़ जिससे हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है वो है कि एलर्जी क्यों होती है और इसके पीछे रीजंस क्या है। हमारी बॉडी में से कौन सा कंपाउंड है जो एलर्जिक रिएक्शन का सबब बनता है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारी मौजूद बॉडी में मौजूद मास्ट सेल एक ऐसी चीज़ है जो कि एलर्जी रिएक्शन का बायस बनता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल एक बैलून की तरह है। इसके अंदर मौजूद हिस्टामाइल केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर कर देता है। अगर ये बैलून फट जाए तो इसके अंदर से हिस्टामाइन रिलीज हो जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर कर देता है। एलर्जी के सीज़न में यानी विंटर के सीज़न में, जहाँ जिस सीज़न में मोस्टली लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है, उस सीज़न में हवा में बहुत सारी सुइयाँ मौजूद होती हैं एक किस्म की, जो कि उस बैलून को फाड़ने की कोशिश करती हैं, उस बैलून को फाड़ती हैं और एलर्जिक रिएक्शन होता है। अब जितने ज़्यादा बैलून फटेंगे उतनी सीवियर किस्म की एलर्जिक रिएक्शन होगा। मार्केट में बहुत सारी एलर्जिक मेडिसिन मौजूद हैं, जिसमें ओरल मेडिसिन बहुत सारी हैं, जिसमें बहुत कॉमन किस्म की मेडिसिन जो है वो रिजिक्स है, किस्टीन है, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि ओरल मेडिसिन हैं। ये ओरल मेडिसिन जब आप लेते हैं तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो हवा में मौजूद सुइयाँ होती हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जो कि उन बैलून्स को, जो कि मास्ट सेल हैं, उनको फटने से बचाती है, जिससे आपकी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज नहीं होता और आपको एलर्जिक रिएक्शन कम होता है। तो ये ओरल मेडिसिन का फंक्शन होता है। इसके अलावा मार्केट में स्टीरॉयड बेस्ड एंटी एलर्जी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो कि स्प्रे की फॉर्म में हैं, जैसे कि नोजलाइन पी या और इस तरह के स्प्रेज हैं जो आप नाक के ज़रिए लेते हैं। उनका फंक्शन ये होता है कि वो बॉडी में आपकी हिस्टामाइन की क्वांटिटी को या मास्ट सेल की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी की रिएक्शन कम हो जाता है। अब इन दोनों मेडिसिन में फ़र्क क्या है? इन दोनों मेडिसिन में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो ओरल मेडिसिन हैं वो वहाँ तक जाती हैं, आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक ब्लड का फ्लो होता है या आपकी ब्लड की वेन्स होती हैं या वेसल्स होती हैं। जबकि नेजल स्प्रे ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पे आपसे जस्ट एयर फ्लो होता है और ब्लड का कोई वहाँ पे ब्लड की वेसल्स नहीं होती। अब इस चीज़ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबके जहन में सवाल आ रहा होगा, वो ये है कि क्या हम एक या एक से ज़्यादा एलर्जी की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि एलर्जिक पेशेंट हैं अक्सर दो तीन मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो इसका जवाब मैं सिंपली इस तरह देना चाहूँगा कि बिल्कुल आप 2 या 3 बल्कि उससे भी ज़्यादा मेडिसिन एलर्जी की एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों को एलर्जी बहुत सीवियर किस्म की होती है, यानी उनकी बॉडी में हिस्टामाइन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कम होती है। हिस्टामाइन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी यानी मास्ट सेल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वो बैलून उतने ज़्यादा पॉप होंगे, जितने ज़्यादा वो बैलून फटेंगे उतना ज़्यादा सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होगा। तो बिल्कुल आप 2 से ज़्यादा 3 किस्म की एलर्जिक मेडिसिन एक साथ ले सकते हैं ताकि आप उस हिस्टामाइन को फटने से बचा सकें। यानी ये ओरल मेडिसिन भी ले सकते हैं और साथ साथ आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई गेस 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि विटामिन डी भी एलर्जी से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होता ये कि अगर आपको विटामिन डी की मेडिसिन भी इसके साथ ले रहे हैं एलर्जी के, तो वो आपकी बॉडी में मौजूद हाइपर एक्टिव फंक्शन जो कि मास्ट सेल को पैदा कर रहा है, वो उस जगह को बताता है कि आपने मास्ट सेल की क्वांटिटी को कम करना है ताकि आपको एलर्जिक रिएक्शन कम हो सके। तो विटामिन डी भी सरप्राइजिंगली इसको प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट की बात करें तो एज सच कोई एलर्जी की मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एक टेम्परेरी साइड इफेक्ट जो उसका आप कह लें वो ये होता है कि कुछ मेडिसिन जिनकी डोजेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हाई होती है, अगर आप वो लें, जैसे कि रिजिक्स की एग्जांपल एक बहुत कॉमन दी है, तकरीबन हर बंदा जानता है कि मेडिसिन जो है वो आपको ये लेने के बाद आपको नींद काफ़ी ज़्यादा आती है। तो आप कह लें कि एक टेम्परेरी इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपको इससे नींद बहुत ज़्यादा आती है, वैसे परमानेंट इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेसिकली जो मैं रिकमेंडेशन करूँगा इसमें वो ये है कि आप इन मेडिसिन को एक तो रात को यूज़ करें, दूसरा ये है कि एलर्जी के सीज़न में जिसमें जिन लोगों को पोलन एलर्जी है या स्किन एलर्जी है, वो कोशिश यही करें कि एलर्जी के सीज़न में थोड़ा सा एहतियात करें, बाहर निकलते वक्त मास्क का यूज़ करें। एलर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो पोलन से भी हो सकती है, वो डस्ट से भी हो सकती है, वो स्किन को किसी न किसी चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप एहतियात ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आप एलर्जी के सीज़न में जब भी बाहर निकलें थोड़ा मास्क यूज़ करें, थोड़ा अपने आप को बाहर निकलने से बचाएं। और इसके अलावा एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसी एलर्जी सेंटर जाकर
ویکسینیشن بھی لے سکتے ہیں، جس سے آپ جو ہے الرجی سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔